Good morning, student. Today I am going to discuss about part of fraction, proper fraction, improper fraction, and mixed fraction. This is not parts, but this is like types of fractions. इतने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और भी हैं. फर्स्ट है अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा है किससे, तो डिनोमिनेटर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल 2/3, 5/8, 7/11, 0/4, 8/15. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में मैंने इससे पहले वाले क्लास में बता चुकी हूँ मैं. तो यहाँ पर देखिए 2/3 में 2 हमारा न्यूमरेटर है जो कि 3 से छोटा है, और हमारे डिफिनेशन के बेसिस पे अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. इच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1. जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम होंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे 5/4, 7/3, 8/5. इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, या फिर वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं. लास्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक कॉम्बिनेशन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे 2 1/3, इसको हम क्या रीड करते हैं, 2 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. 3 2/5, 4 5/7, 5 9/11. इसमें दे सकते हैं कि 2 हमारा होल नंबर है और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ये 3 डिफिनेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसी बेसिस पे हमारा ये एक्सरसाइज बनेगा. तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं. ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 85, एक्सरसाइज 5B. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ आप डिफिनेशन पढ़े थे कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन ऐसा है, तो 1/2, 3/5 और तो कोई नहीं है. तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा वो सारे क्या होंगे, हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे. जैसे 3/2, 9/4, 8/8 भी होगा, 27/16, 3, 23/31. 3 कैसे होगा, तो 3 है और 3 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा, यानी 3/1. उसके बाद 27/16, 26/26, 19/18, ये सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं. उसके बाद है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 5. हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 होगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, तो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा, यानी कि 5 से बड़ा कोई भी हम न्यूमरेटर रख के हम 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. जैसे 6/5, 9/5, 18/5, कुछ भी लिख सकते हैं. राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 13. इस बार हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है लेकिन न्यूमरेटर हमें 13 ही चाहिए. 13/8, 13/6, 13/9, कुछ भी लिख सकते हैं. 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है. नंबर 5 में है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और न्यूमरेटर में ऐड करना होता है. नीचे मैंने सॉल्व किया है तो इसको मैं बाद में बताऊंगी. नीचे क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ लेते हैं. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. यहाँ पर कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 17/5 है तो मैं 5 से, यानी जिसको भी सॉल्व करना है उसको 5 से क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से क्या करना होगा, न्यूमरेटर में डिवाइड देना होगा और उसके बाद ही सॉल्व होगा. इसको भी मैं बाद में बताती हूँ. नंबर 7 है फिल अप द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू साइन.
तो यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 1/2 ब्लैंक है, बॉक्स है और 1 है, दोनों में कौन बड़ा है ये बताना है। तो पहले ही बताया जा चुका है कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो 1 से छोटे होते हैं, यानी कि यहाँ पर जितना भी है वो 1 के छोटा है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों इक्वल है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होगा उसका मतलब उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट करने पर। इसलिए जब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 6/6 और बॉक्स 1 है, यहाँ पर किस चीज़ का साइन होगा, तो 6 और 6 जो है वो कट जाएगा और यहाँ भी हमारा 1 है, यानी कि दोनों तरफ 1 है, तो इसलिए यहाँ पर जो फील होगा वो 1 फील होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 मैं यहाँ समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमको नंबर लाइन में इस नंबर को लोकेट करना है। ये जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसे हमें लोकेट करना है, यानी नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 था मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था इम्प्रॉपर में। तो मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करना है। इसलिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद वो जो 5 है उसको ऐड करेंगे। तो 7 × 5, 7 5 जा 35 और जो न्यूमरेटर में 5 है उसको ऐड करेंगे तो 40, यानी 40/7 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ही है क्वेश्चन नंबर 6, 12 7/15। तो फिर से डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 15 या 15 × 12 और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे 180 आएगा और 180 में 7 को ऐड करेंगे तो 187 आएगा, यानी कि 187/15 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 17/5। इसको हमें ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है न्यूमरेटर में। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप 100 करें डिवाइड दिखाकर, बस मैं दिखाई हूँ कि क्या करना है। अब यहाँ पर हमारा है 5 3 जा 15, 17 में मैंने 15 लगाया है और 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आया और 1 कैंसिल हो गया। तो ये जो 2 है हमारा रिमाइंडर है और यहाँ जो 3 हमारा क्वोशिएंट है उस 3 को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है होल नंबर के प्लेस पे और 2 को लिखना है यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के प्लेस पे और जैसे हमारा डिनोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पे छोड़ देना है। अगर आप चेक करना चाहें तो 5 3 जा 15 और 15 में 2 को ऐड करेंगे तो 17, यानी 17/5 हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है 103/12। यहाँ भी 12 8 जा 96 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डिवाइड दिखाकर शो किया है। 12 8 जा 96 होगा और 96 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो जो रिमाइंडर है उसको मैंने न्यूमरेटर के प्लेस पे लिख दिया और जितने टाइम्स में लगा था उसको होल नंबर के प्लेस पे। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझा चुका है, फिर भी यहाँ देखिए 1/2 है और 1 है, तो इन प्रॉपर से ऑलवेज 1 क्या होता है, बड़ा होता है। और हाफ है यहाँ और 1 है, और हाफ और 1 में देखा जाए तो 1 ही बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ 1 में मैंने ग्रेटर का साइन लगाया है। अब यहाँ है 3016/3016 बॉक्स है और 1 है। यहाँ मैंने दिखाया है दोनों सेम नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो कट हो गया, 1 टाइम में कट हुआ है। अब दोनों तरफ 1 है तो क्या होगा, वहाँ साइन कौन सा फील होगा, तो इक्वल टू का साइन फील होगा। नंबर 8 में नंबर लाइन शो करना था, फ्रैक्शन शो करना था नंबर लाइन्स पे, 1/4 1/2 3/4 4/4। तो 0 से मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले 1/4 लिखा, 1/4 के बाद क्या आएगा 2/4, 2/4 के बाद 3/4, 3/4 के बाद 4/4, 5/4 6/4 7/4 अपने मन से लिख दीजिएगा, क्योंकि जितना नंबर शो करना है उससे आगे पीछे तो बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। 0 मैंने अपने मन से लिखा है, 5/4 अपने मन से लिखा है। अब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारा यहाँ शो किया गया, लेकिन 1/2 नहीं है, तो 2/4 को ही हम 1/2 कह सकते हैं। कैसे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ 1/2 है, यानी कि 2/4 का मतलब भी क्या है, 1/2 है। इस तरीके से सारा क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। अब आप एक्सरसाइज 5B बना सकते हैं। सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 5B इन योर होमवर्क कॉपी एंड राइट डिफिनेशन ऑफ चैप्टर 5 proper fraction, improper fraction and mixed fraction in your classwork
copy. That's all for today. Thank you.